एक बार की बात है, एक चाय की दुकान पर एक घमंडी चाय वाला रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को अपनी चाय पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसकी चाय सबसे अच्छी है और उसके सिवाय कोई भी चाय नहीं बना सकता। वह अपने ग्राहकों को भी बहुत तुच्छ समझता था। वह उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेता था और उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता था। वह उन्हें बहुत बुरा भला कहता था। ऐसे बहुत से दिन बीते। एक दिन रामू की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने रामू से एक प्याली चाय मांगी। रामू ने उसे एक प्याली चाय दी और उससे 20 रुपए मांगे। बूढ़े आदमी ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, चाय का दाम तो 10 रुपए ही है। रामू ने उसे गुस्से से देखा और कहा कि यह मेरी दुकान है और मैं जो चाहे वही दाम लूंगा। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो 20 रुपए दो, वरना यहाँ से चले जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रामू ने उसे धक्का देकर निकाल दिया और उसकी चाय भी फेंक दी। बूढ़ा आदमी रोते हुए चला गया। रामू को उसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी चाय बेचने में लगा रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। वह तो एक देवदूत था जो रामू की परीक्षा लेने आया था। वह रामू की अकड़ और बुराई देखकर उसे सजा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने रामू की दुकान को एक शाप दे दिया। उसने शाप दिया कि रामू की चाय कभी भी नहीं बनेगी। जब भी वह चाय बनाने की कोशिश करेगा तो उसका गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा, या उसका दूध फट जाएगा, या उसकी चीनी गिर जाएगी, या उसकी पतीली फूट जाएगी। रामू को उसके शाप का पता नहीं था। वह अपनी चाय बनाने में लगा रहा, लेकिन जैसे ही वह चाय बनाने की कोशिश करता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। उसके ग्राहक भी उसकी चाय का इंतजार करके थक गए। वे उससे नाराज होकर चले गए। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और घर चला गया। अगले दिन जब रामू द्वारा चाय बनाने के लिए आया तो फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जा रही थी। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह फिर से दुकान बंद करके वहां से घर के लिए निकल गया। वह घर जाते समय ये सोच रहा था ये कैसे हो रहा है। तभी रामू को उस बूढ़े आदमी की याद आती है। वह सोचता है कि उसने बूढ़े आदमी के साथ कितना बुरा किया था। उसे पछतावा हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। उसने भगवान से माफी मांगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी भी अकड़ नहीं दिखाऊंगा और अपने ग्राहकों का अच्छा ख्याल रखूंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह बूढ़ा आदमी फिर से उसकी दुकान पर आया। उसने रामू को पहचाना और उसकी तरफ मुस्कुराया। उसने कहा, रामू, तुमने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया है। मुझे तुम्हारे इस प्रयास से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं अपना शाप भी वापस लेता हूँ। अब तुम फिर से चाय बना सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा अपने ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है। तभी तुम्हारा व्यापार चलेगा और तुम खुश रहोगे। रामू ने उस बूढ़े आदमी के चरणों में गिरकर उसका आभार व्यक्त किया। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी बातों का पालन करूँगा। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। बूढ़ा आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी दुकान से चला गया। रामू ने अपनी दुकान खोली और चाय बनाना शुरू किया। उसकी चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी। उसके ग्राहक भी वापस आ गए।
रामू ने उनसे माफी मांगी और उनको चाय पिलाई। उसने चाय का दाम भी कम कर दिया। उसके ग्राहक उससे खुश हो गए। रामू भी खुश हो गया। उसने अपनी अकड़ छोड़ दी और अपने ग्राहकों का अच्छा ख्याल रखने लगा। उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। रामू ने सीख लिया कि अकड़ दिखाने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान होता है। अगर हम दूसरों का सम्मान करें और उनकी मदद करें तो हमें भी सम्मान और सहायता मिलती है। ये थी रामू की कहानी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही कार्टून वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।